मलकिनी, हमारी वन देवी मैया इस सहरी काकी को 7 दिन का अलग अलग पूजा बताई थी। बोला था कि अगले 7 दिन तक एकदम पूरा साफ मन से वन देवी मैया का पूजा करना पड़ेगा। अगर आपको नई मलकिनी काकी बनना है तो आपको साफ मन से वन देवी मैया का पूजा करना पड़ेगा। और जक्कू, मैं कितनी परवाह है मेरी। क्या कह रही हो? हम सही कह रहे हैं आकाश। जब तक इन 7 दिन का पूजा और व्रत पूरा नहीं होगा तब तक की नई मलकिनी काकी नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी आकाश। अरे सरकार, आप ही बताइए ना इन्हें कि नई मलकिनी काकी बनने के लिए ये सब करना कितना जरूरी होता है। ए छोकरी, बंद करी नई मालकिनी काकी का पहाड़ा पड़ना। अरे दादी, मलकिनी काकी अब बात को समझे। गैया का गोबर बहुत ही जरूरी है। हाँ माँ, जागृति सही कह रही है। ये सब ना बहुत जरूरी है। अगर सब सही करना है तो उस कालिंदी आंटी को सबक सिखाना ही होगा। सबका तमाशा कर रहे हो। और हाँ, तू कहाँ खेल रही है हवेली में? हम हवेली में खेला नहीं खेल रहे बड़की मलकिनी, बल्कि उस सहरी काकी का खेला खत्म करने यहाँ हवेली में आए हैं। अरे उस पत्थर से ओठी से तो हमें निपट लेते। ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं बड़की मलकिनी, दद्दा कहते हैं कि अगर किसी मर्द के ऊपर औरत का भूत सवार हो जाए तो अज्ञा बताल बन जाता है। ए सुन, तू हमरे बेटे काली को अज्ञा बताल बोल रही है? हैं? नहीं बड़की मलकी, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे कि सरकार के ऊपर अभी उस सहरी काकी का भूत चढ़ा हुआ है। क्या पता सरकार आपकी बात ना माने और आपका अपमान कर दे। बाकी वो बंदेवी मैया का बात को कैसे काटेंगे? जागृति, अरे रुक जाओ। आगे क्या करना है इस पर भी तो बात करना है जागृति। आकाश, अब बस्ती में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दद्दा अपना बुद्धि लगाकर एक तीर से 2 निशाने लगाए और मौका हमारे हाथ में आए तो हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। आकाश, देवी मैया का रूप धर के दद्दा सहरी काकी से जो कहना था वो तो कह ही दिए। बाकी साथ ही साथ उन्होंने उनको एक चेतावनी भी दी है कि जो भी सहरी काकी के एक काम में मदद किया है उसको 7 दिन तक एक थाल दिया जलाना होगा। अब देखते हैं कि बस्ती में दिया कौन जलाता है। बस्ती में पापा की मदद कौन करता है? पापा से बात करने का हिम्मत सिर्फ 2 ही लोगों का है, एक दद्दा, नहीं तो बल्लू काका। ओह, कहीं तुम बल्लू काका पर शक तो नहीं कर रही हो? आकाश, तुमको पता है हम कुछ दिन पहले ना बल्लू काका और दरोगा काका दोनों को बात करते हुए देखे थे। आकाश, कुछ हो सकता है। ये देखो, कोर्ट में जो फायर्ड बुलेट जमा कराई गई है उस बुलेट का नंबर अमोल की सर्विस रिवॉल्वर के बुलेट नंबर से मैच नहीं करता, बल्कि सिंह की सर्विस रिवॉल्वर के बुलेट नंबर से मैच करता है। इसका मतलब मैडम जी? इसका मतलब साफ है यादव जी, हरीश ने गोली नहीं चलाई क्योंकि हरीश के हाथ में तो अमोल की रिवॉल्वर थी। पर इसमें एक पैच है मैडम जी। सिंह साहब ने तो अपने रिवॉल्वर चोरी की रिपोर्ट पहले ही लिखवा दी थी। अब जब तक वो रिवॉल्वर बरामद नहीं होगी तब तक तो कोर्ट में केस आधा ही बनेगा ना, ये तो आप भी जानती हैं।
आपने सही कहा था यादव जी, बहुत सारे संयोग अक्सर साजिश ही होते हैं और ये रिवॉल्वर का चोरी होना भी साजिश वाला संयोग ही है। यानी मैडम जी वो रिवॉल्वर भी किसी ने जानबूझ करके गायब किया है, पर किसने और कहां? यही तो पता लगाना है यादव जी। और अब सिर्फ रिवॉल्वर नहीं ढूंढनी है, अमोल की गन से जो गोली चली वो कहां जाकर लगी ये भी ढूंढना है। तुम्हें कैसे समझाऊं चक्कू, लेकिन अगर सीधे तरीके से कहूं तो अमोल को जो गोली लगी थी वो उस बंदूक से नहीं चली थी जो हरीश के हाथ में थी, वो किसी और बंदूक से चली थी। और जिस बंदूक से गोली चली थी वो बंदूक सिंह की है, लेकिन सिंह ने भी गोली नहीं चलाई थी। एक गोली का हिस्सा तो हमें अमोल के पेट से मिल गया है, लेकिन अब हमें दो चीजें ढूंढनी है जागृति। पहला सिंह की बंदूक और दूसरा वो गोली जो अमोल की बंदूक से चली थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर तो लगी होगी। ढूंढेंगे माँ, चाहे कहीं भी छुपाया होगा, हम वो बंदूक जरूर ढूंढेंगे। किसी और के पाप का फल बाबा नहीं भोगेंगे।